also it cannot be an agreement. What is consideration? Something in return, जिसको कानून की भाषा में कहते हैं क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न. अभी समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या होता है कि व्हेन देयर इज समथिंग दैट हैपनिंग, इन रिटर्न टू दैट सामने वाले से क्या आना चाहिए? समथिंग इन टर्म्स ऑफ कैश, और इट कुड बी व्हेन वी से कैश ना, अंडरस्टैंड वन थिंग, कैश मीन चेक, दैट मीन्स ऑनलाइन पेमेंट, that means NEFT, that means RTGS, that means anything. That could be paid by debit card, that could be paid by credit card. So cash means payment of any kind, that is credit card, debit card, or your online payment, cash and check, and any sort of that negotiable instrument. It could be in kind also. What is in kind? Let me give you one example. Suppose एक हार्ट सर्जन है और हार्ट सर्जन किसी डायमंड मर्चेंट के हार्ट का ऑपरेशन करता है. अभी वो हार्ट सर्जन का फीस है 5 लाख रुपया. सो आफ्टर परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन, दैट डायमंड मर्चेंट हैज टू गिव 5 lakhs टू द हार्ट सर्जन. बट डायमंड मर्चेंट सेज, ओके सर मैं आपको एक काम करता हूं, आई विल गिव यू वन डायमंड ऑफ रुपीज 5 lakhs. सो हियर द डायमंड मर्चेंट हैज नॉट गिवन 5 lakh रुपीज कैश और चेक. द डायमंड मर्चेंट हैज गिवन व्हाट? A diamond of rupees 5 lakhs to the heart surgeon, and that diamond is what? Is in kind, but that is a what? Consideration. दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं. फॉर एग्जांपल से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं मेरे क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूं, और मेरा क्लाइंट एक कार डीलर, वो साल में सैकड़ों कार बेचते. उनका काम ही है कि कंपनी से कार को लेना और कस्टमर्स को कार बेचना. अभी उनका मैं साल भर का पूरा काम करता हूं, उनका अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, जो भी काम बनता है, डूइंग दैट. And suppose for that client who is a car dealer has to pay me 10 lakhs rupees. तो वो बोलता है कि सर एक काम करो, I will not give you 10 lakhs rupees, but ये 10 लाख की कार आप लेके जाओ. So when he is giving that car to me, that car is a consideration in kind. So consideration could be in cash, जो मैंने आपको बताया. It could be also in kind, or it could be an act. An act का मतलब क्या है? An act का मतलब ये होता है कि देखो तुमको खाली इतना ही करना है, तुमको एक्टिंग करना है, तुमको खाली डांसिंग करना है, ओके, तुमको खाली सिंगिंग करना है, तो ये एक्ट हो गया. ये तुम करो, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा. तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो करते हैं उसके लिए सामने वाला हमको पैसा नहीं देगा, सामने वाला हमको कुछ नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ करेगा. दैट एक्ट, उसने जो कुछ भी करना उसको एक्ट बोलते हैं. और एक्ट का मतलब खाली एक्टिंग नहीं होता, इट कुड बी एनीथिंग. मैंने किसी को कहा कि इधर एक काम करो. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब हम सुपरविजन के लिए बाहर से सुपरवाइजर बुलाते, तो हम उन बाहर के सुपरवाइजर को बोलते कि भैया इधर एक पेपर चल रहा है, तुमको यहाँ पे 3 घंटा बैठना है. तुम 3 घंटा बैठोगे तो हम आपको 100 रुपया देंगे, और 100 रुपया देंगे प्लस नाश्ता देंगे. अभी उसका वहां पे खाली 3 घंटा बैठना और सुपरविजन करना है, एक्ट हो गया. तो ऐसी कोई भी चीज अगर सामने वाले को हम करने को बोलते हैं तो उसको कंसिडरेशन कहा जाता है. एंड फॉर दैट कंसिडरेशन वी विल गिव हिम व्हाटएवर वी वांट टू. ओके, नाउ और एक बात है वहां पे, एब्स्टिनेंस. एब्स्टिनेंस का मतलब ये है कि आपको ये नहीं करना है. माने कोई चीज नहीं करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है. मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं. पार्टनरशिप हमें नॉर्मली क्या होता है कि समझो ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है, और तीनों एक बिजनेस में आपस में बहुत सालों से काम कर रहे हैं. अभी होता यह है कि वो सी का ए और बी से कोई अनबन हो जाता है, एंड देन सी सेज आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप, मुझे पार्टनरशिप छोड़ के जाना है. और तभी ए और बी उसको कहते हैं ठीक है एक काम करो, तुमको बाहर जाने का है ना, ठीक है, यू लीव पार्टनरशिप, बट यू विल नॉट डू द सेम बिजनेस विच वी आर डूइंग फॉर नेक्स्ट 5 years. इसका मतलब अगले 5 साल आपको ये नहीं करना है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपको 10 लाख रुपया देंगे. तो ये 10 लाख रुपया अगर उसको दे रहे तो क्यों दे रहे? कि ये आपको नहीं करना है. तो कोई चीज नहीं करने के लिए अगर वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको कहते हैं एब्स्टिनेंस, कि आप ये नहीं करोगे. बराबर है? तो ये आप अगर नहीं करोगे तो उसके लिए हम आपको देंगे. सो डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग. नॉट डूइंग का मतलब क्या है? एब्स्टिनेंस. किसी चीज को ना करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है. बराबर है? तो उसी के लिए अभी मैं आपको थोड़ा इलीगल भाषा में बोलता हूं. आपको पता है कोई बिल्डर अगर वहां पे कहीं पर काम करता है तो आपको पता है उसको बहुत से तकलीफें होती है. वहां पे एक तकलीफ उसको वो होती है कि वहां पे लोकल जो पुलिस होती है या से लोकल वहां पे गुंडे लोग होते हैं, वो वहां पे आके उसको सताते.
ये मैं थोड़ा इलीगल भाषा में बोल रहा हूं आपको, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्टिनेंस। तो गुंडे आके उसको सताते हैं, तो फिर बिल्डर क्या करता है, वो गुंडे को कुछ पैसे देता है, बोलता है भैया एक काम करिए, पैसा ले, लेकिन तू आगे से मुझे तकलीफ ना दे, मुझे तकलीफ नहीं देने का। सो फॉर नॉट गिविंग मी एनी एक्चुअली ट्रबल, दैट इज कॉल्ड एब्स्टिनेंस, एंड फॉर दैट ऑल्सो देयर कुड बी कॉन्ट्रैक्ट। और लीगल भाषा में मैंने अभी कहा आपको कि ए बी सी का पार्टनरशिप था, सी पार्टनरशिप से अलग हो रहा है, और ए और बी सी को कहते हैं कि भैया ठीक है, विल पे यू 10 लाख, लेकिन तुम अगले 3 साल तक, अगले 5 साल तक तुम ये बिजनेस नहीं करोगे। आपको और एक बात बोलूं मैं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई जज है, वो जज रिटायर हो जाता है, तो जज रिटायर होने के बाद में उसको उसी कोर्ट में अगर एडवोकेट करके वो नहीं अपियर हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो एब्स्टिनेंस फॉर नॉट डूइंग समथिंग विच यू अदरवाइज कैन डू, फॉर दैट ऑल्सो देयर कुड बी कॉन्ट्रैक्ट, एंड फॉर नॉट डूइंग समथिंग लीगल वर्ड इज एब्स्टिनेंस। दूसरी बात, कंसिडरेट हैज टू बी अ वैलिड कंसिडरेशन। वैलिड का मतलब क्या है कि वो इलीगल नहीं होना चाहिए, बराबर है। तू मेरे लिए ये कर, ओके, तू अगर मेरे लिए ये करेगा तो मैं जाके उसको मारूंगा, मैं जाके उसको मारूंगा इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन। ओके, तू मेरे लिए ये कर, उसको मैं किडनैप कर लूंगा, तो तू मेरे लिए ये कर, तू मुझे अगर तेरा घर बेचता है तो मैं तेरे कहने पे उसको किडनैप कर लूंगा। सो वो घर बेचने के सामने मेरा जो कंसिडरेशन है वो पैसा होना चाहिए। मैं उसके लड़के को किडनैप कर लूंगा, दैट कैन नॉट बी अ वैलिड कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन हैज टू बी अ वैलिड कंसिडरेशन। देन कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। ओके, रियल एंड लॉफुल, आगे एग्जांपल भी आप देखेंगे अपने यहाँ पे ना, ये दुनिया में और मूवीज में वगैरह दिखाते हैं ना, सर्टन कंसिडरेशंस आर नॉट रियल ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉमन डायलॉग मूवीज में वगैरह देखा होगा, दैट ऑलवेज दैट हीरो सेज टू दैट हीरोइन कि मैं तुम्हारे लिए चांद से तारे तोड़ के लाऊंगा। अभी तारे तोड़ के लाऊंगा और प्यार के लिए, और तारे तोड़ के लाना एक कंसिडरेशन है, इज इट अ रियल कंसिडरेशन? और आज तक ये सब प्रेमी अगर तारे तोड़ के लाते तो आकाश में एक भी तारा नहीं बचता, इतने तारे नीचे आ जाते, बट दैट इज नॉट रियल। सो समथिंग जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, इज नॉट रियल। सो कंसिडरेशन हैज टू बी रियल, ओके, देन इट हैज टू बी लॉफुल। मैंने अभी कहा कि दैट शुड नॉट बी इलीगल। दूसरी बात, कंसिडरेशन कुड बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कंसिडरेशन कुड बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। समझो मैं सामने वाले को मेरा फ्लैट बेच रहा हूँ, टेक दिस एग्जाम्पल। तो पास्ट कंसिडरेशन, फ्लैट में आज बेच रहा हूं, उसने पैसे पहले ही दे दिए, तो उसने पैसे पहले दिए, इसका मतलब क्या है, कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन पास्ट। दूसरा एग्जाम्पल, मैं फ्लैट आज बेच रहा हूं और मुझे पैसे आज दे रहा है, तो कंसिडरेशन इज इन प्रेजेंट। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं उसको आज फ्लैट बेच रहा हूं और पैसे 2 महीने के बाद में देगा, सो कंसिडरेशन इज इन फ्यूचर। सो कंसिडरेशन कुड बी इन पास्ट, in present, in future, all these 3 are legal and allowed. You got it? मैं आज फ्लैट बेच रहा हूँ, पैसे मुझे पहले मिल चुके हैं, तो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन पास्ट। मैं आज फ्लैट बेच रहा हूँ, पैसे मुझे आज मिल रहे हैं, तो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन प्रेजेंट डेट। When I'm selling my flat today and I'm going to get money say after 3 months, consideration I'm going to get after 3 months. So consideration could be in this of any of these part. And then अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन होगा तो उसको हम कानून की भाषा में वॉइड कहते हैं। वॉइड का मतलब क्या है, कानूनी वर्ड है वॉइड। वॉइड का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए उसका कंसिडरेशन का होना जरूरी है, और कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और वो एग्रीमेंट अगर नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है।